जय हिंद। दोस्तों, भारत भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, यह एक महान शक्ति है जिसका निर्माण करोड़ों ऐसी शक्तियों को मिलाकर हुआ है जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे समस्त देवों की शक्तियों को मिलाकर एक अथाह बल राशि उत्पन्न हुई थी और उसे जोड़कर एकता स्थापित की गई थी, जिसे हम भवानी महिषमर्दिनी के रूप में जानते हैं और मानते हैं। यही वह शक्ति है जिसे हम भारतीय भवानी कहकर पुकारते हैं। पर यह राष्ट्र आज अपनी ही संतानों के हाथों खंडित विभाजित होने के कगार पर है। इसकी संतानें ही इसे तोड़ने मरोड़ने पर लगी हुई हैं। कभी इस राष्ट्र को बाहरी आतताइयों ने लूटा, आज अपने ही इसे लूट रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्र पूजनीय है, इष्ट है। अनगिनत राज्यों के धर्म और उनकी विभिन्न उपासना पद्धतियों, कई तरह की बोलियों और भाषाओं के होते हुए भी भारत अखंड राष्ट्र रहा है। आज मूल्यों और संबंधों का जो हश्र हुआ है, शायद पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमने अपने ही देश के विभाजन का जो दंश झेला है, उसकी पीड़ा और कसक अभी तक मिट नहीं सकी है। अपने राष्ट्र के टुकड़ों का नहीं बल्कि दिलों का जो बंटवारा हुआ है, उसकी सजा आतंकवाद के रूप में हम झेल रहे हैं। इससे भी हमने कहीं कुछ सीखा नहीं है। हाल ही महाराष्ट्र में घटी घटना, असम को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के फेर में अन्य प्रांतों के लोगों पर की गई हिंसा, कश्मीरी पंडितों पर भीषण अत्याचार और राष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में पनप रही नफरत की ज्वाला हमारे राष्ट्र की अस्मिता पर ऐसा प्रहार है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस राष्ट्र में पहले से ही उत्तर दक्षिण का फैसला बना हुआ है। प्रयास तो हमें एकजुट होकर भारतीय होने का करना चाहिए। विकास की ओर बढ़े कदमों को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहिए। अब तकनीकी ने हमारी भौगोलिक सीमाओं को भी समाप्त कर दिया है। ऐसे समय में यह घटना हमें बर्बरता के युग में ला खड़ी करती है। हमारे लिए यह एक गंभीर चुनौती है। इस घड़ी में हमें धैर्य, संयम, साहस का परिचय देना चाहिए। हमारी विभिन्नता जाति, धर्म, भाषा, बोली एक बगीचे में खिले हुए अनेक फूलों के समान है। यही हमारा श्रृंगार है, जो बगीचे के समान राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। निश्चय ही भारत भूमि बंटने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए है। अपने देश में मनुष्य को गढ़ने की तकनीकी है जो और कहीं नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अखंड राष्ट्र का निर्माण करने के प्रयोगों के इस क्रम में महर्षि अगस्त्य ने वेदपुरी, नर नारायण ने बद्रीनाथ, अत्रि अनुसुईया ने चित्रकूट, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने सिद्धाश्रम और दत्तात्रेय ने गिरनार, ब्रह्मा जी ने पुष्कर और भगवान शिव के तप ने कैलाश के दिव्य क्षेत्र को जन्म दिया। इनकी सम्मिलित ऊर्जा के कारण अपना राष्ट्र शक्तिशाली बन सका। अंदर और बाहर के असंख्य प्रतिघातों को सहने के बावजूद यह अपनी एकता और अखंडता का परिचय देता आ रहा है। अयोध्या में जन्मे राम कन्याकुमारी में रामेश्वर की स्थापना करते हैं और ब्रिज के श्री कृष्ण द्वारका में अपना आवास बनाते हैं। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ब्रिज में आकर अपने इष्ट की लीला खोजते हैं। केरल में जन्मे शंकराचार्य चारों दिशाओं में 4 धर्मों की स्थापना करते हैं। वे अपना शरीर दक्षिण में नहीं, उत्तराखंड में छोड़ना पसंद करते हैं। चारों तरफ फैले 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ही इष्ट के दर्शन होते हैं। वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक, अंबाजी से कामाख्या तक एक ही मात्र सत्ता को नमन किया जाता है। हमारे ऋषियों ने अनुभव किया कि केवल भौतिक आधारों पर बनाए गए संबंध स्थायी एवं चिरंजीवी नहीं हो सकते। इस कारण सिर्फ स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, शोषण को ही बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए उन्होंने सांस्कृतिक सूत्रों को जन जन में भावनात्मक स्तर पर गहराई से बिठाने में सफलता पाई। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज जो कुछ हो रहा है
और हमें तोड़ने के जो प्रयास हो रहे हैं वह भी व्यर्थ तथा निर्मूल ही साबित होंगे। दोस्तों, यह भाव भरी सांस्कृतिक चेतना ही इस कालजयी राष्ट्र का निर्माण करती है, जो भारत के नाम से विख्यात है, विश्व विख्यात है। और राष्ट्र का संगठन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से न कभी किया जा सकता है और न किया जा सकेगा। इसलिए इन अनर्गल प्रलापों का कोई मूल्य नहीं है। इनका दुष्प्रभाव थोड़े समय के लिए दिखाई पड़ता है, जैसे कभी रावण, जरासंध और कंस आदि, और इनके बाद आने वाले अनेकों लुटेरों का जो हश्र हुआ। सांस्कृतिक सूत्रों में बंधकर यह देश सदैव विश्व शिरोमणि बना है और फिर से बनकर रहेगा। इन्हीं सूत्रों से यह राष्ट्र खुद खड़ा है, होगा और समस्त विश्व को एक सूत्र में बांधने में सफल होगा। भारत फिर से जगत गुरु के प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करेगा। यही इसकी नियति है। जय हिंद।